आइए आज की इस चर्चा की शुरुआत ना एक छोटी सी कल्पना से करते हैं। जी बिल्कुल। तो कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने 1999 या शायद 2000 के आसपास अपने करियर की शुरुआत की हो। उस दौर में जब दूर दराज के गांव में पक्की सड़कें तक नहीं होती थी। हाँ, वो दौर शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाओं के मामले में काफी संघर्ष भरा था। बिल्कुल। और इस व्यक्ति ने मीलों पैदल चलकर एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब पिछले 20-25 सालों से वो पूरी लगन और ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा है। मतलब उसने अपना पूरा जीवन उस पेशे को समर्पित कर दिया है। जी, उसने एक तरह से उस पूरे इलाके में शिक्षा की नींव रखी है। और फिर अचानक 25 साल बाद एक सरकारी आदेश आता है। एक ऐसा आदेश जो सब कुछ बदल देता है। सही कहा। वो आदेश कहता है कि एक नई आधुनिक मानकीकृत परीक्षा यानी कोई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट उसे पास करो, वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ओहो, देखिए, इस तरह का फरमान किसी के लिए भी एक भयानक सपने जैसा होगा, है ना? बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे कोई अचानक आपके वजूद, आपके 25 साल के अनुभव और आपकी पूरी मेहनत को एक झटके में शून्य कर दे। एकदम शून्य। रातों रात आपको ये महसूस कराया जाए कि जिस व्यवस्था के लिए आपने अपनी जवानी दे दी, अब आप उसी व्यवस्था के लिए अयोग्य हो गए हैं। और श्रोताओं के लिए मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है, किसी फिल्म का ड्रामा नहीं है। जी नहीं, ये बिल्कुल सच है। भारत के हजारों सेवारत शिक्षकों के लिए ये एक बेहद कड़वी और डरावनी सच्चाई बन गई थी। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है ये। तो हमारा मिशन आज राज्यसभा में प्रस्तुत एक बेहद महत्वपूर्ण नए बिल को डिकोड करना है। इस बिल का नाम है बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2026, जिसे हम विधेयक संख्या 27 के रूप में भी देख रहे हैं। जी। और हमारी आज की ये पूरी चर्चा इसी विधेयक के मूल पाठ और इसके उद्देश्य एवं कारण कथन पर आधारित होगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, जब भी कोई नया कानून या संशोधन संसद में आता है तो वो किसी शून्य से नहीं निकलता। हाँ, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। सही बात है। उसके पीछे एक गहरा संकट होता है, एक ऐसी जमीनी समस्या होती है जो सिस्टम को पंगु बनाने लगती है। इस विधेयक के पीछे भी एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। तो चलिए उसी घटनाक्रम की तह तक चलते हैं। मैं सोच रही थी कि ये समझना बहुत दिलचस्प है कि मार्च 2026 में अचानक इस विधेयक को लाने की इतनी हड़बड़ी क्यों हुई। इसकी जड़ें थोड़ी पीछे जाती हैं। हाँ, अगर हम कड़ियों को जोड़ें तो इसका सीधा और गहरा संबंध 1 सितंबर 2025 को आए सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से जुड़ता है। बिल्कुल। उस मामले को समझे बिना हम इस बिल की अहमियत नहीं समझ सकते। तो वो मामला था क्या असल में? वो मामला था अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने RTE यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की एक धारा की व्याख्या करने का सवाल था। अच्छा, धारा 23 है ना? जी, धारा 30। इस कानून में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का जिक्र है, जिसमें सबसे प्रमुख है शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे हम आमतौर पर TET कहते हैं। हाँ, TET तो काफी चर्चा में रहता है। अब शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए TET लाना एक बहुत अच्छा कदम था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक ऐसा पेंच फंसा दिया जिसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। वो पेंच क्या था? अदालत ने तय किया कि ये TET की शर्त केवल नए शिक्षकों के लिए नहीं है, बल्कि यह उन पुराने शिक्षकों के लिए भी एक अनिवार्य शर्त है जो RTE कानून लागू होने से सालों पहले ही नौकरी में आ चुके थे। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान भाषा में डिकोड करते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी रोमांचक फुटबॉल मैच के 80वें मिनट में अंपायर अचानक नियम बदल दे। हाँ, अंपायर अचानक मैदान में आए, खेल के नियम बदल दें और घोषणा कर दें कि सुनो, पुराने नियमों से किए गए सारे गोल अब रद्द माने जाएंगे, अब से नए नियम लागू होंगे और जो गोल पहले हो चुके हैं उन्हें भी इन नए नियमों के तराजू पर ही तौला जाएगा। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब जो शिक्षक 2005 या उससे भी पहले उस समय के नियमों के अनुसार पूरी तरह से वैध और कानूनी तरीके से नियुक्त हुए थे, उन पर 2009 का नियम पीछे जाकर थोपा जा रहा था। इसे कानूनी भाषा में रेट्रोस्पेक्टिव या पूर्वव्यापी प्रभाव कहते हैं, है ना? जी बिल्कुल। और जब आप खेल के बीच में नियम बदलते हैं और इसे पिछले प्रदर्शन पे लागू करते हैं तो तबाही मचना तय है। जाहिर सी बात है। और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक सुझाव नहीं था, ये एक सख्त अल्टीमेटम था। अदालत ने साफ कर दिया कि जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट पे 5 साल से ज्यादा का समय बचा है, अच्छा, उनके लिए क्या शर्त थी? उन्हें 1 सितंबर 2025 के इस फैसले की तारीख से
ठीक 2 साल के भीतर टीईटी पास करना ही होगा। मतलब 1 सितंबर 2027 की एक डेडलाइन तय कर दी गई। जी, एक बहुत ही सख्त डेडलाइन। और इसके परिणाम बहुत कठोर थे। जैसे कि अगर कोई पुराना शिक्षक, जिसकी उम्र शायद अब 50 या 55 साल हो चुकी है, वो इस समय सीमा में ये नई परीक्षा पास नहीं कर पाता, तो उसे सीधे सीधे अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी कंपलसरी रिटायरमेंट दे दी जाएगी। बाप रे, आसान शब्दों में उसे हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल। और जिनकी सेवा 5 साल से कम बची थी, उनके लिए ये तय हुआ कि उन्हें निकाला तो नहीं जाएगा, लेकिन बिना टीईटी पास किए उन्हें भविष्य में कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। अब सोचिए उन शिक्षकों पर क्या बीत रही होगी। दशकों से वे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में पढ़ा रहे हैं। हाँ, वो तो प्राथमिक शिक्षा की रीढ़ हैं। जब कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी तब उन्होंने स्कूलों को संभाला। ये तो सीधा सीधा एक संस्थागत विश्वासघात जैसा है। देखिए, कानूनी हलकों में इसे वैध सेवा अपेक्षाओं का टूटना कहते हैं। वैधता सेवा अपेक्षाएं मतलब जो लीगल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जी, जब सरकार आपको किसी नियम के तहत नियुक्त करती है, तो आपकी एक स्वाभाविक अपेक्षा होती है कि भविष्य में अचानक कोई नया नियम बनाकर आपको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। हाँ, ये तो कॉमन सेंस की बात है। प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत भी यही कहता है कि आप किसी को उस नियम के लिए सजा नहीं दे सकते जो उसकी नियुक्ति के समय अस्तित्व में ही नहीं था। बिल्कुल। इस फैसले से पूरे देश के शिक्षक समुदाय में एक भयानक असुरक्षा और डर का माहौल पैदा हो गया था। तो जाहिर है इस भारी संकट और शिक्षकों के मन में बैठे नौकरी जाने के डर के बीच एक बड़े कदम की जरूरत थी। न्यायपालिका के इस फैसले से जो आग लगी, उसे बुझाने के लिए विधायिका यानी हमारे लेजिस्लेचर ने क्या किया? यहीं पर 2026 का ये नया संशोधन विधेयक एक ढाल बनकर सामने आता है। एक ढाल? हाँ, विधायिका को ये बात समझ आ गई थी कि अगर इस फैसले को ज्यों का त्यों लागू रहने दिया गया, तो जमीनी स्तर पर एक बहुत बड़ा मानवीय और ढांचागत संकट खड़ा हो जाएगा।